तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी में मिलने वाली उन प्रमुख नदियों पर और उन्हें याद करने का जो आसान सा ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, उसको भी हम जानेंगे। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां होती है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अमूमन होता क्या है कि जो नदियों के नाम है वो हमें याद नहीं रहते हैं, तो इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक का माध्यम चुनते हैं और ट्रिक के माध्यम से नदियों के नाम, झीलों के नाम, बांधों के नाम, शहरों के नाम को याद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि गंगा नदी है क्या। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती है सबसे पवित्र नदी है भारत की। जी हाँ, भारत भूमि की सबसे पवित्र नदियों में से गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी जो कुल लंबाई की अगर बात करें, अर्थात गंगोत्री से लेकर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में, तो इसका जो कुल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है तो वो है 2071 किलोमीटर। सिर्फ 2071 किलोमीटर, ये सिर्फ नहीं है क्योंकि भारत की सबसे ये लंबी नदी है। और 2525 ये कुल लंबाई है। इस पे कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि भारत और बांग्लादेश को मिलाकर कितना है और सिर्फ इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं करना है। जो सबसे बड़ा आंकड़ा रहेगा, सबसे हाईएस्ट 2525, वो रहेगा भारत और बांग्लादेश को मिलाकर इस नदी की कुल लंबाई। और जो 2071 रहने वाली है वो है सिर्फ भारत में इस नदी की लंबाई। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल की ऊंचाई है वो कितना है? 3140 मीटर की हाइट से वो जो गंगोत्री है वो 3140 मीटर की हाइट पर है। तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ही हाइट है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रिक पर अब हम फोकस करेंगे कि ये जो ट्रिक है इस ट्रिक के बारे में। तो देखिए, ये ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। यहाँ पर ये जो चाहिए है ना दोस्तों, इसका यूज इन नदी को याद करने में नहीं होगा, बस वाक्य पूरा हो जाए इसलिए यहाँ पर इसका यूज हमने किया है। देखिए, यशोदा, य से यमुना, उसके बाद है सो से हो जाएगा सोन, उसके बाद दा से दामोदर, को से कोसी, राम का रा से हो जाएगा रामगंगा, मौ से हो जाएगा महानंदा, सौम्याकार तालिवर सौम्याकार सा से हो जाएगा दोस्तों शारदा। कंगन का देखिए कंगन, ठीक है, तो कंगन को हम लोग क और गौ से लेंगे। कंगन, क से करनाली और गौ से गंडक। सिंपल सा है। यशोदा, य से यमुना, सो से सोन नदी, दा से दामोदर, को से कोसी, रा से रामगंगा, मौ से महानंदा, सा से शारदा, क से करनाली और गौ से गंडक। देखिए यहाँ पर क दो बार यूज हुआ है, तो क में ओकर, को मीन्स कोसी। कोसी कहाँ पर दोस्तों? याद रखिएगा, कोसी बिहार में बहती है और जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना नदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यमुनोत्री से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है कहाँ पर? प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जिसे संगम भी कहते हैं, वहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये टॉपिक याद करने का कि कैसे याद करें नदियों के उन नामों को जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। हमारे जो एक्सेल IQ चैनल है इस पर हम आपको सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़ाएंगे। साथ में हम जो बायोग्राफी है बड़े बड़े लोगों का, राजाओं का, महाराजाओं का, क्रांतिकारियों का, नेताओं का, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं हूँ सूरज कुमार सिल, आप देख रहे थे एक्सेल IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सेल IQ।